दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा खुद का मेडुला वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जिसपे सर्जरी के नोट्स अवेलेबल है एंड साथ ही साथ मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्था के नोट्स भी अवेलेबल है। हमारा बस यही मोटो है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई को आसान से आसान बना सके, ताकि वो स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस में आके बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं, अब वो डिप्रेशन फील ना करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ locally advanced breast cancer, and it is also a stage 3 carcinoma. Broadly, breast cancer are of 3 types: early breast cancer, locally advanced breast cancer and metastatic breast cancer. So early breast cancer में क्या होता है? Cancer has not spread beyond breast and ipsilateral lymph node of axilla. यानी कि ये breast है and this is axilla और axillary lymph node is involved and breast is involved. That's it. Locally advanced breast cancer में क्या होता है? Cancer has spread in surrounding areas, lymph nodes, skin, chest muscles. So locally advanced breast cancer में क्या होता है? ये breast है, ये axillary lymph nodes है, यहाँ पे हमारा ट्यूमर है। ट्यूमर की ग्रोथ कहाँ हो रही है? चेस्ट वॉल में एंड स्किन की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। देन दिस इज कॉल्ड एज लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड इज मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? कैंसर इज स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट, यानी कि कैंसर जो है वो मेटास्टेसाइज करके दूसरी ऑर्गन्स में, लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर जो कि ओवरी का ट्यूमर होता है, जो कि स्प्रेड कहां से कर सकता है? ब्रेस्ट से। मेटास्टेटिकली स्प्रेड होके ट्यूमर कहां बना सकता है? ओवरी में। सो दिस इज मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। सो जब मैंने आपको UICC स्टेजिंग बताई थी, तब मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताए थे। सो लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर फॉल्स इन स्टेज 3, और स्टेज 3 के 3 टाइप्स होते हैं: 3A, 3B एंड 3C। 3A में क्या होता है कि ओनली लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, और कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं? 3 से 9 लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। 3B में क्या होता है? स्प्रेड टू चेस्ट एरिया, कॉजेस ब्रेस्ट टू स्वेल, और इट इज इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डक्ट में ब्लॉकेज की वजह से, लिम्फेटिक ड्रेनेज ना होने की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन के साइन देखने को मिलते हैं, बट इट इज नॉट अ ट्रू इन्फ्लामेटरी कैंसर। सो 3B में कहाँ स्प्रेड होता है? चेस्ट एरिया में स्प्रेड होता है, ब्रेस्ट की स्वेलिंग देखने को मिलती है एंड इट इज इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। 3C में क्या होता है कि 10 से ज्यादा लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है और चेस्ट वॉल भी इन्वॉल्व होती है इसमें, और ब्रेस्ट स्किन इन्वॉल्व होती है, बट नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट। पर लेकिन ये M0 का 0 रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा डिस्टेंट पार्ट में, लाइक ओवरी, लिवर, इधर स्प्रेड नहीं होगा, M0 रहेगा। स्टिल जो TNM स्टेजिंग में M0 होता है वो M0 ही रहेगा। लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर कैन बी ऑफ 2 टाइप: ऑपरेबल एंड नॉन ऑपरेबल, जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेबल लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। और इनऑपरेबल कब कहेंगे? जब हम उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सो ऑपरेबल फॉल इन TNM स्टेज 3A एंड इनऑपरेबल फॉल इन स्टेज 3A एंड B एंड C। 3A में क्या होता है? T3, N1 एंड M0 होता है। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि अभी जाके आप TNM स्टेजिंग जो ब्रेस्ट कैंसर की हमने पढ़ी थी वो वीडियो आप देख के आओ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब हम लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के क्लिनिकल फीचर की बात करें तो पेन होगा, ब्लीडिंग पर निप्पल, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो मेटास्टेसाइज करके बोन में जा सकते हैं, दैट विल रिजल्ट इन बोन वीकनिंग, एंड जिसकी वजह से क्या? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। अल्सरेशन ऑफ द स्किन, प्यूरियोरान जिसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, एज ए रिजल्ट डिम्पलिंग ऑफ द स्किन होती है, एंड साथ ही साथ जिसमें जो स्किन होती है ब्रेस्ट की वो ऑरेंज पील जैसा दिखता है। एडिमा ऑफ द ब्रेस्ट देखने को मिलेगा, और ट्यूमर जो होगा वो फिक्स्ड होगा। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है? FNAC ऑफ ट्यूमर एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। FNAC करेंगे, कोर नीडल बायोप्सी करेंगे, बायलेटरल मेमोग्राफी करेंगे टू असेस ट्यूमर साइज एंड मल्टी सेंट्रिसिटी। अगर किसी एक ट्यूमर में है अगर लंप, तो हम दूसरे ट्यूमर की भी मेमोग्राफी करेंगे टू फाइंड कि दूसरा जो ब्रेस्ट है उसकी क्या कंडीशन है, और मेमोग्राफी से हमें ये भी पता चलेगा कि ट्यूमर की क्या साइज है। मल्टी सेंट्रिसिटी से क्या मतलब है कि ये ब्रेस्ट है, यहाँ पे ट्यूमर एक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मल्टी सेंट्रिसिटी यानी कि इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। CT चेस्ट एंड CT एब्डोमेन करेंगे टू फाइंड कि कोई सेकेंडरी जो है एब्डोमेन में तो नहीं जाके बन रही है, कोई सेकेंडरीज हमें चेस्ट रीजन में तो नहीं दिख रहा है। होल बॉडी बोन स्कैन करेंगे, PET स्कैन करेंगे, क्योंकि मेटास्टेसिस होके कहाँ बोन जा सकता है ट्यूमर, एंड दैट कैन रिजल्ट इन बोन वीकनिंग। इसलिए मेटास्टेसिस इन बोन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बोन स्कैन, PET स्कैन करेंगे। अगर बोन स्कैन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? जो हमारा कैंसर है
वो मेटास्टेटिक कैंसर है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। दो तरीके के होते हैं, इनऑपरेबल एंड ऑपरेबल। इनऑपरेबल में क्या करते हैं, हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, जो कि हम सर्जरी के पहले देते हैं, ताकि ट्यूमर का जो साइज है वो छोटा हो जाए एंड ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, ऑपरेबल में। अब हम यही सोच के न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे पेशेंट को। अब दो चीजें हो सकती है, या तो कोई रिस्पॉन्स आए या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आए। क्लिनिकल रिस्पॉन्स, सो बेसिकली ये क्लिनिकल रिस्पॉन्स होता क्या है, अगर ट्यूमर का साइज छोटा हो जाए एंड 10 mm से कम हो जाए, देन वी विल से इट कंप्लीट रिस्पॉन्डर, यानी कि पूरा रिस्पॉन्स आया है। देन सेकंड इज पार्शियल रिस्पॉन्डर। पार्शियल रिस्पॉन्डर का मतलब है कि जो ट्यूमर का साइज है वो 30% तक डिक्रीज हो गया है। एंड थर्ड इज नॉन रिस्पॉन्डर, जिसमें जो ट्यूमर का साइज है वो प्रोग्रेसिव है, वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर क्लिनिकल रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आने देते हैं, तो कंप्लीट द एंटायर 8 साइकिल ऑफ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के 8 साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। अगर तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी लगाएंगे पेशेंट को। अब जो हमारा ट्यूमर जो रिस्पॉन्स कर रहा था, हमने क्या किया, उसके 8 साइकिल ऑफ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी कैन बी MRM एंड ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। एंड MRM मतलब मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी में क्या, पूरे ब्रेस्ट को हमें निकालना होता है, निप्पल एग्योला कॉम्प्लेक्स भी निकालना होता है, साथ ही साथ कुछ एक्सिलरी लिम्फ नोड भी निकलते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में हम लंपेक्टोमी करते हैं, जो लंप होता है हम उसको निकालते हैं। लंप के 1 mm मार्जिन तक हमें क्या, ट्यूमर को निकालना है, यानी कि लंपेक्टोमी करना है। सर्जरी के बाद 2 कंडीशन हो गए, कंप्लीट पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मतलब कि अब चीजें हमारे कंट्रोल में है। और सेकंड इज पार्शियल पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यहाँ पे पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जो सर्जरी हमने करी उसके बाद हमने क्या, जो स्पेसिमेन था, सर्जिकल स्पेसिमेन, उसमें से हमने बायोप्सी करी, तो हमें ये पता चला कि अब कोई भी ट्यूमर नहीं है, then this is called as complete pathological response। partial pathological response में हमें फिर भी ट्यूमर सेल्स दिखते हैं। देन सर्जरी के बाद हम अगेन फिर क्या करेंगे, एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे एंड हार्मोनल थेरेपी देंगे पेशेंट को, एंड साथ ही साथ रेडियोथेरेपी एंड ट्रास्टोजमैब, ये सारी थेरेपी हम पेशेंट को देंगे कब, आफ्टर सर्जरी। अब हम देखते हैं ऑपरेबल में क्या ट्रीटमेंट होता है। जो ऑपरेबल LABC होता है उसमें क्या होता है, हम सीधे सर्जरी करते हैं, दैट इज मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, जिसमें क्या, हम कंप्लीट ब्रेस्ट को अलोंग विद निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स एंड साथ ही साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड निकालते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। और वो इनऑपरेबल LABC जो कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उसमें हम क्या करेंगे, हम सर्जरी करेंगे, दैट इज मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी या फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। जो नॉन रिस्पॉन्डर थे उसमें हम डायरेक्टली सर्जरी करेंगे, दैट इज MRM एंड BCS। एंड सर्जरी के बाद हम करेंगे उसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ट्रास्टोजमैब ट्रीटमेंट देंगे। बायोप्सी के अकॉर्डिंग जो भी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए सूटेबल है, हम वो ट्रीटमेंट चलाएंगे। और अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम एक कंडीशन में सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी देंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम MRM करेंगे। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कब देते हैं, हम प्री ऑपरेटिव कंडीशन में देते हैं। इसमें पहला एक टेक्रिजामिन आता है, टेक्रिजामिन में टैक्सेस देते हैं। A स्टैंड फॉर एड्रियोमाइसिन एंड C स्टैंड फॉर साइक्लोफॉस्फामाइड। अब यहाँ पे ये टेबल है जिसमें आपको स्टेजेस दिख रहे हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 को बोलते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 2 को बोलते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, ये भी स्टेज 2 में ही आता है। स्टेज 3 में होता है लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर एंड स्टेज 4 में क्या होता है, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें M1 देखने को मिलेगा और मेटास्टेसिस होगा इसमें डिफरेंट डिस्टेंट ऑर्गन्स में या ऑर्गन साइट्स में। सर्जरी इज प्रेफर्ड एज MRM इज डन। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कैन बी डन इन सिलेक्टेड केसेस। रेडियोथेरेपी जो होता है वो इसमें मैंडेटरी होता है। हार्मोन थेरेपी में क्या आता है, लेट्रोजोल टैमॉक्सिफेन, ये हार्मोनल थेरेपी देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आई हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।